राइट फोर डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। सबसे पहली बात आती है बेसिस। जो शेयर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी को लोन देने वाले होते हैं। होल्डर, इनको शेयर होल्डर बोलते हैं, इनको डिवेंचर होल्डर बोलते हैं। ऑनरशिप, शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल, ये जो शेयर होते हैं वो कैपिटल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि जो डिबेंचर होते हैं वो लोन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वोटिंग राइट शेयर होल्डर को होती है, डिबेंचर होल्डर को नहीं होती। फिर इसके बाद व्हाट मीन बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब ओमिटेड हो गया है। मेंशन द लीगल स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिबेंचर होल्डर आर क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी नॉट ऑनर्स। मतलब डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, मालिक नहीं होते हैं। दे हैव द राइट्स टू रिसीव इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब उनको इंटरेस्ट मतलब ब्याज पाने का पूरा अधिकार होता है। एंड द प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ डिबेंचर्स टर्म, जब समय समाप्त होता है, मतलब जितने दिनों के लिए डिबेंचर इशू किया है वो टाइम खत्म हो जाता है, तब उनको अपना पूरा पेमेंट पाने का अधिकार होता है। हाउएवर दे डू नॉट हैव एनी ऑनरशिप और वोटिंग राइट्स ऑफ कंपनी, कोई कंपनी के वो मालिक या वोटिंग राइट्स नहीं रखते कंपनी पे। 2014 में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इशू क्यों करती है? तो जब भी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन की ज़रूरत होती है और वो शेयर इशू नहीं कर सकती, तब वो डिबेंचर को इशू करती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर, विमोचनशील और अविमोचनशील पूर्वाधिकार ऋण पत्र किसे बोलते हैं? तो रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनका कंपनी टाइम आने पर रीपेमेंट कर देती है, जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जब कंपनी बंद होती है तभी उनका पेमेंट होता है। तो रिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट कब होती है? एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर की कोई, जब कंपनी बंद होगी तभी उनका पेमेंट होगा। रीपेमेंट, द कंपनी मस्ट पे रीपेमेंट ऑफ लोन इन फुल और इंस्टॉलमेंट, कंपनी पूरा पैसा देगी या इंस्टॉलमेंट में देगी, इनको किनको? रिडीमेबल डिबेंचर को। जबकि इरिडीमेबल डिबेंचर जो रहते हैं, कंपनी ओनली पे द लोन व्हेन इट्स गोज आउट द बिजनेस, मतलब जब कंपनी बंद हो रही होगी तब पेमेंट होगा इसका। फ्लेक्सिबिलिटी, जो इरिडीमेबल डिबेंचर होते हैं उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वो इरिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी जब बंद होती तभी पेमेंट किए जा सकते हैं, जबकि रिडीमेबल डिबेंचर जो रहते हैं वो जब कंपनी के पास पैसा आएगा तब वो उसका पेमेंट कर सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर? व्हाट इज मीन बाय इशू ऑफ डिबेंचर ऑन प्रीमियम? ये दोनों क्वेश्चन अभी अपन थोड़ी देर से देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन में अपन ने सब सारे आंसर इस टाइप के डाल दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब डिबेंचर ऑन प्रीमियम, डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम व्हेन द कंपनी सेल देम एट द प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू, जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा में डिबेंचर को बेचती है तो उसे प्रीमियम पर बेचा ऐसा माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिबेंचर एनी फोर। पहला फीचर है, डिबेंचर आर नथिंग बट डॉक्यूमेंट, मतलब डिबेंचर कुछ भी नहीं, केवल डॉक्यूमेंट होते हैं। इन अदर वर्ड दे पजेस डॉक्यूमेंट्री वैल्यू, डॉक्यूमेंट्री वैल्यू होती है इनकी। सेकेंड पॉइंट है, डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी का डेप्ट होता है। तीसरा, डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स रेट से। चौथा पॉइंट है, डिबेंचर का रीपेमेंट होता है या उन्हें समय आने पर शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। और पांचवा पॉइंट है, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो असेट्स पर चार्ज रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि असेट्स
पर पहला अधिकार डिबेंचर होल्डर का होता है। कंपनी यदि बिकती है तो असेट्स को बेचकर सबसे पहले डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अपने को डिबेंचर के टाइप्स बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी। ये जितने भी हैं, कन्वर्टिबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ये सब क्वेश्चन का अपन एक ही आंसर लिख सकते हैं, इसलिए अपन ने एक ही आंसर लिख लिया है। डिबेंचर के 4 प्रकार लिखिए, ये भी हो गया। ये एक क्वेश्चन आया है जो बार बार आ रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। इसमें सारे टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, इसलिए अपन वो ये जो ऊपर के क्वेश्चन है उनको अपन यहीं पर समझ लेते हैं। एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर कौन सा होता है? जब कंपनी के पास पैसा आ जाता है या कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब डिबेंचर को इशू करती है और उस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका पेमेंट कर देती है, तो ऐसे डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं। एक होते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर, अविमोचनशील ऋण पत्र। जब कंपनी बंद होती है तभी इनका पेमेंट होता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, उन्हें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोलते हैं। सिक्योर डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जिनके पीछे पीछे कोई ना कोई असेट्स को गिरवी रखा है कंपनी ने, उन्हें सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ऐसे डिबेंचर जो किसी भी डिबेंचर मतलब उसके पीछे कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी है, तो वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजीयन की दृष्टिकोण से ऋण पत्र के प्रकार बताइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से डिबेंचर 2 तरीके के होते हैं। एक तो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के नाम पर जिन डिबेंचर को रजिस्टर्ड किया जा सकता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर में क्या होता है? द कंपनी केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, नेम, एड्रेस, नंबर, ये सब चीज़ें कंपनी रखती है। डिबेंचर होल्डर कैन ओनली रिडम्ड देयर डिबेंचर इफ दे फॉलो द कंपनी एक्ट 2013। वही डिबेंचर होल्डर इसको ले सकते हैं जो 2013 जो कंपनी एक्ट है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ये जो डिबेंचर होते हैं, ये एक यदि कोई व्यक्ति अपने डिबेंचर को ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और व्यक्ति के नाम पे, तो एक डीड के ज़रिए वो कर सकता है। जबकि दूसरे डिबेंचर होते हैं बेरर डिबेंचर। बेरर डिबेंचर मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में वाहक ऋण पत्र भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यही है, 2023 में आया था ये। ऐसे डिबेंचर जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे डिबेंचर जिनके जो होल्डर होते हैं, जिनके जो मालिक होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। जैसे रुपए जो होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, जिसके पास पैसा है उसका रुपया होता है। वैसे ही जिसके पास डिबेंचर है वो उसका मालिक होता है। इसमें डिबेंचर होल्डर अपने हिसाब से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है इसको। जिस व्यक्ति के पास डिबेंचर होल्डर है, जिस व्यक्ति के पास डिबेंचर है, वो इसे बिना किसी प्रूफ के किसी और व्यक्ति को दे सकता है। एनी कैन बाय एंड सेल बेरर डिबेंचर। जो बेरर डिबेंचर होता है उसको कोई भी व्यक्ति खरीद और बेच सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। इरिडीमेबल डिबेंचर क्या होता है ये अपन देख चुके हैं, 2022 में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या डिफरेंस है। तो ये आंसर लगभग अपन वैसे ही लिख सकते हैं। जो डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस है वो डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस है। ये देखिए, शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में भी यही डिफरेंस है जो डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में है।